फ्रेंड्स, कुकिंग फूड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मैक्रोनी बनाने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मैक्रोनी। दोस्तों, मैक्रोनी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आइए देख लेते हैं। मैक्रोनी 1 कटोरी, 1 मीडियम साइज प्याज बारीक कटा हुआ, 1 कैप्सिकम बारीक कटा हुआ और आधी कटोरी बीन्स बारीक कटी हुई, 1 बड़े टमाटर का पेस्ट, 6 से 8 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ और 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच टमाटो केचप और नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला आधा चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच और चाट मसाला आधा चम्मच और रिफाइंड बनाने के लिए दोस्तों आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैक्रोनी को उबालना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने यहाँ पे गैस पे पानी चढ़ा दिया है। मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी चढ़ाया है, पानी गर्म हो रहा है। दोस्तों, अब इस पानी में मैं आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच रिफाइंड डाल दूँगी। अब पानी थोड़ा सा और गर्म हो जाए दोस्तों, अब मैं मैक्रोनी डाल दूँगी और अब मैं इसे 10 मिनट तक उबालूंगी। दोस्तों, 10 मिनट तक मैंने इसको पका लिया और ये देखिए मैक्रोनी अच्छी तरीके से पक गया है। अब इसको मैं छान लूँगी और 1 गिलास पानी इसके ऊपर डाल दूँगी। दोस्तों, मैक्रोनी को मैंने छान लिया और अब इसमें मैं 1 गिलास पानी डाल दूँगी और अब इसको मैं एक प्लेट में खाली करके रख लूँगी। दोस्तों, मैक्रोनी मैंने प्लेट में निकाल के रख लिया है। अब गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे। अब इसमें मैं तेल डालूँगी। 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें तेल डाला है, रिफाइंड ऑयल। आप खाने में जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं आप वो डाल सकते हैं। दोस्तों, तेल गरम हो चुका है, इसमें मैं लहसुन डाल दूँगी। दोस्तों, लहसुन हल्का सा लाल हो चुका है, अब इसमें हम अदरक डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसको चला लेंगे। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी और अब प्याज को मैं लाइट ब्राउन होने तक भूनूंगी। दोस्तों, प्याज लाल हो चुका है, अब मैं इसमें टमाटर प्यूरी डाल दूंगी। उसके बाद शिमला मिर्च, बीन्स और आधा चम्मच नमक डालूंगी। और अब इसको मैं थोड़ी देर पकाऊंगी, तब तक पकाऊंगी जब तक सब्जियां इसमें अच्छी तरह पक ना जाए और बीच बीच में इसको चलाते रहिएगा। दोस्तों, 2 मिनट तक मैंने इसको पका लिया है। अब मैं इसमें टमाटो केचप और गरम मसाला और चाट मसाला डाल दूँगी। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे।
अब इसको एक ढक्कन से हम कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको हम ढक के पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। दोस्तों गैस की फ्लेम धीमी रखिएगा और ढककर ही पकाइएगा 2 से 3 मिनट तक और बीच बीच में चलाते रहिएगा। दोस्तों 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको पका लिया है। सब्जियां अच्छी तरीके से पक गई हैं। अब मैं इसमें मैक्रोनी डाल दूंगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक इसको हम इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे। दोस्तों 2 मिनट तक मैंने इसको पका लिया है। अब मैं इसमें काली मिर्च डाल दूंगी और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब गैस ऑफ कर देंगे। दोस्तों मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। इसको आप गरम गरम प्लेट में सर्व कीजिए। दोस्तों मैंने मैक्रोनी को प्लेट में सर्व करने के लिए खाली कर लिया है। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी बना है और बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं पास्ता और मैक्रोनी। आप इसे ज़रूर घर में बनाइए, ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली बार फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।